So good morning everyone. Today I am going to make you learn the topic models. Models का जो ये टॉपिक है have to has to, ये जो टॉपिक है वो बहुत अंडररेटेड टॉपिक है. अंडररेटेड टॉपिक मतलब समझते हो, ज़्यादा इसको लोग पढ़ते नहीं है. मॉडल्स में शुड, मस्ट, माइट ये करके ही डन हो जाते हैं, बट ये टॉपिक बहुत अंडररेटेड है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये ऐसे भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. हैव टू, हैज़ टू, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो जनरली है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर और जाना है, कोई भी क्रिया, खाना है, पीना है, बैठना है, मतलब क्रिया के साथ ना लगेगा और है लगाना है. तो इसका प्रॉपर्टीज में आते हैं. हैव टू, हैज टू इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. ये प्रेजेंट टाइम के लिए होता है लगा रहता है, मतलब पढ़ता है. और हैव टू, हैज टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब होता है कोई भी काम जैसे कि जिम्मेवारी के साथ हम लोग करें. ठीक है, किसी को जब हम कोई काम फोर्सफुली करवाते हैं ना कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं. तो हैव टू, हैज टू से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि हैव और हैज़ के साथ एक चीज़ लगा है टू, और ये टू जो है ना ये पूरा मीनिंग को चेंज कर दे रहा है. हैव और हैज़ का मतलब क्या होता है जनरली? इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज़ पास, एक्वायर, कोई चीज़ आपके पास, जैसे आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ बुक. इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ उसके पास है, मतलब आपके पास कोई बिलोंगिंग है, आपके पास कोई पोजीशन है, आपके पास कुछ बोलते हैं ना ओनरशिप है कोई चीज़ का. बट हैव हैज के बाद जैसे ही आप टू लगाए सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा. मतलब अब आपको लगेगा कि सेंटेंस में कोई काम आपको फोर्सफुली करवाया जा रहा है. यू आर फोर्स्ड, यू आर बाउंड टू डू समथिंग. तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन है और इसका इतना सारा मैंने लिखा दिया आपको, ये जो स्ट्रक्चर्स में आता है. सो अफर्मेटिव में फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो. आपको हैव और हैज अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के लगाना है. सब्जेक्ट कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है. ही, शी, इट रहेगा तो आपको हैज लगाना है. कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन लगा तो आपको हैज लगाना है. कोई भी प्लूरल प्रोनाउन है तो आपको हैव लगाना है. और आई, वी, यू के साथ आप हैव लगाते ही हो. जैसे मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है, जरूरी नहीं है कि जाना पड़ता है, यहाँ जाना भी है. आई हैव टू गो. यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पढ़ता है तो मैम बता दी. एक और आइडेंटिफिकेशन है इसका, मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है. आई हैव टू गो. अब इसमें डोंट और डजंट लगता है. डोंट किसके साथ लगेगा? जिसमें डू लगता है. डू किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है. और कोई भी प्लूरल अगर प्रोनाउन होगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके, जैसे बॉयज, ठीक है, तो आप उसके साथ डू लगाओगे. लेकिन जैसे सिंगुलर आ जाएगा, जैसे ही, शी, इट, या फिर जैसे राम हो गया कोई, हाँ, उसमें आप डजंट लगाओगे. एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो. मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो. यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन में ही बताएं. क्या मुझे जाना पड़ता है? डू आई हैव टू गो. क्या मुझे नहीं जाना पड़ता है? डोंट आई हैव टू गो. उसके बाद मुझे क्यों वहां जाना पड़ता है? वाई डू आई हैव टू गो. मुझे क्यों वहां नहीं जाना पड़ता है? वाई डोंट आई हैव टू गो. नाउ अंडरस्टैंड, हम अब यहाँ पे एक आप लोग को दूसरा प्रोनाउन दे रहे हैं. उसे जाना पड़ता है तो क्या लगाओगे? शी हैज टू गो. वेरी गुड, आप लोग आंसर करोगे. ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव के लिए, उसे जाना नहीं पड़ता है. वेरी गुड, शी डजंट हैव टू गो. क्या उसे जाना पड़ता है? डज शी हैव टू गो. क्या उसे नहीं जाना पड़ता है? डजंट शी हैव टू गो. वेरी गुड. उसे वहां क्यों जाना पड़ता है? Why does she have to go? Why does you have to apply the helping verb. Why does she have to go? एक चीज यहाँ पे परमानेंट रहेगा, have to. यहाँ चेंज हो रहा है लेकिन have to यहाँ पे परमानेंट है. उसे वहां क्यों नहीं जाना पड़ता है? डन, ये समझ में आया. नाउ यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, had to. हैड टू इससे एकदम अलग है. हैड टू का मतलब भी प्राय वही है, ठीक है, पढ़ता, ठीक है, लेकिन इसमें लग जाएगा क्या? था. तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं. हैड टू इज यूज्ड इन द पास्ट टाइम. इट इज अगेन यूज्ड टू एक्सप्रेस इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन. जब आप किसी से जबरदस्ती फोर्सफुली कोई काम करवाते हो या करने बोलते हो या फिर खुद करते हो, बट इन द पास्ट टेंस. ये प्रेजेंट के लिए था और ये पास्ट था. अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे डोंट और डजंट लगा रहे थे ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ डिड लगाना है. क्यों? हाँ, और डिड के बाद हैव टू एज इट इज रहेगा. ऐसा मत सोचिएगा कि हैव टू हैज टू में कन्वर्ट हो जाएगा. हैव टू एज इट इज रहेगा. आपको चेंज क्या करना है? डू और डज में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आई हैड टू गो, इसका मतलब क्या होता है, मुझे जाना पड़ता था। अगेन ये पड़ता था भी है और जाना था भी है। मुझे जाना था या फिर मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर ये है। नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव में है मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था, तो क्या लिखेंगे? इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या मुझे वहां जाना पड़ता था? वेरी गुड, इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्या मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था? नेक्स्ट, मुझे वहां क्यों जाना पड़ता था? Why did I have to? नेक्स्ट, मुझे वहां क्यों नहीं जाना पड़ता था? हाँ, आप लोग, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैड सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा। अफर्मेटिव जैसे लगा उसके बाद आपको डू डज लगाना। ये चीज प्रेजेंट में भी चलेगा। प्रेजेंट में सिर्फ हैव टू हैज टू लगेगा और उसके बाद आपको डू डज का स्टार्ट कर देना है। ये हो गया। तो हम लोग प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्यूचर छूट जाए? तो फ्यूचर भी आपको करना है, तो फ्यूचर में लगेगा विल और शैल हैव टू। लिखिए, आप लोगों को क्या लगा? खत्म। इसके बाद फ्यूचर, विल हैव टू, पड़ेगा। कोई काम तुम्हें करना पड़ेगा, बोलते हो ना किसी को जबरदस्ती, तो उसके लिए क्या बोलोगे? यू हैव टू डू दिस। तो ये प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ। अब लिखिए विल हैव टू। विल हैव टू। हाँ, शैल हैव टू भी होता है। वेरी गुड। विल हैव टू या फिर शैल हैव टू। शैल हैव टू आप बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप विल हैव टू से भी काम चला सकते हैं। शैल, इसका मतलब क्या होता है? पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू। आप लोग अब खुद से ही बनाइएगा, हम देंगे क्वेश्चन, तब ये फटाफट कंप्लीट हो। नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बता देते हैं बट, और आप लोग को देते बनाने के लिए। इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कोई भी क्रिया रहेगा ना, उसके साथ ना लगेगा। करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मतलब कोई भी वर्ब है उसमें लगेगा ना। हाँ, और वही है पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। हाँ हाँ, एक चीज नोटिस कर रही हो? पढ़ना मतलब एक चीज हम लोग समझ गए कि कोई भी काम पढ़ना करके है तो वो हैव टू या तो हैड टू में रहेगा ही। तो ये दिमाग में रखना कि पढ़ अगर आ रहा है, तुम्हें ये करना पड़ सकता है, तो ये फिर हाँ नहीं, उसमें फिर कुड और कैन वाला लगेगा। मतलब पढ़ना, कुड हैव टू, कैन हैव टू, माइट हैव टू, मे हैव टू बता रहे थे ना अभी, तो वही है। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये फ्यूचर वाला है। ये आ गया फ्यूचर।
दिस टॉपिक वॉज एक्चुअली लेफ्ट, आप लोग की क्लास में ये टॉपिक बचा हुआ था। यही वाला टॉपिक के लिए हम बताते थे कि सैटरडे यू कम, आई टीच यू, आई मेक यू लर्न। तो इसीलिए जानबूझकर हम मॉडल्स उठाए। हम नरेशन भी आप लोगों को करवा सकते थे, क्योंकि टेंस के बाद नरेशन आप लोग को ज़्यादा, बट हमको लग रहा था कि इसमें ये आ जाएगा तो ये लोग का भी कैच हो जाएगा। आप लोग को रिविज़न करवाए थे, आप लोग का रिविज़न हो जाएगा। आप लोग एक चीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे से छूट भी जाए क्योंकि हम लिखने में है। आप लोग जो सेंटेंस के एंड में आ रहा है ना आइडेंटिफिकेशन, आप लोग उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको इसी से समझना है कि आपका सेंटेंस कैसा है। कभी कभी बोलते ना मैम इसका कैसे बनेगा सेंटेंस, तो उसके लिए हम आपको क्या बताते हैं, ऑलवेज लुक एट द आइडेंटिफिकेशन। एंड कैसे हो रहा है, जैसे जाना पड़ेगा, एक में पड़ता है। तो जितनी बार भी आप सेंटेंसेस बनाते हो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर कंस्ट्रक्टेड एनी सेंटेंस, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एंड में क्या कर रहे हो एंड यू हैव टू अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो ये पार्ट को अंडरलाइन करिएगा। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव हम अब कॉन्ट्रैक्शन में ही आपको बताएंगे, क्योंकि अब आप लोग अवेयर हो गए हैं। अब हमको आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर मच अवेयर नाउ, यू आर मैच्योर टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो गया आई विल हैव टू गो देयर। नाउ इफ आई से मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू गो देयर। अगर हम यहाँ बोले इंट्रोगेटिव में, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा? वेरी गुड। अगर हम बोले इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए बोले अगर हम, क्या मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा? मुझे वहां जाना क्यों पड़ेगा? वेरी गुड। मुझे वहां क्यों जाना पड़ेगा? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, क्यों क्यों? Why will I have to go there?
इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, विल है तो विल ही लगा दो। इससे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था क्योंकि आपको डू डज लगाना था, इसके बाद आपको उसमें डिड लगाना था। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ विल ही लगाना है, शैल आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि गर्ल्स लुक एट हियर, कोई अगर आपसे पूछे कि आप इस पे शैल आपको लगाना, तो आप लोग कभी ऐसा बोलिएगा मत हमको कोट करके कि मैम बोले थे कि इसमें नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, चलता है, दोनों लगाना है आपको। हाँ, लेकिन यूज में अभी जैसे हम आपको क्या बताए थे, पहले क्या बोलते थे हम लोग, सिनेमा हॉल। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, और भी अपने जो भी एंसेस्टर्स लोग जो थे आपके, अगर उनसे पूछते वो लोग क्या बोलते, हम लोग सिनेमा जा रहे हैं। अभी कोई बोलता है सिनेमा, अभी बोलते मूवी जा रहे हैं, है कि नहीं? तो चेंज कैसे हुआ? तो वैसे धीरे धीरे हर एक चीज में चेंज आता है। हाँ हाँ, वैसा ही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैम बोल दी कि शैल होता ही नहीं है, शैल होता है, बट शैल का यूज कम हो गया है, ठीक है। एग्जैक्टली, मूवी देखने जा रहे हैं या मूवी जा रहे हैं देखने, जो भी है। हम लोग देखो वर्ड्स वोकैबलरी से बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर तुम लोग उसको समझ गए हो, जैसे हम अगर कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर तुम समझ पा रहे हो और उसको तुम ट्रांसलेट कर पाते हो, तो वो तुम्हारे लिए तभी संभव है जब तुम एक एक चीज़ का आइडेंटिफिकेशन पकड़ के रखे हो, दिमाग में वो फीड हो गया तुम्हारा, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। जैसे ये अगर हम ऐसे बता दिए तो ये तुमको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद दो और बताएंगे, एक है ज़रूरत है और एक है हिम्मत है। ज़रूरत के लिए हम लोग नीड लगाते हैं और हिम्मत के लिए हम लोग डेयर लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, तुम लोग तो सुने भी होगे, बोलते भी होगे, हाउ डेयर यू, बोलते हैं ना, हिम्मत कैसे हुई। तो ये हिम्मत के लिए जो वर्ड आता है वो डेयर है, और डेयर जो है वो भी मॉडल में आता है। और ये मॉडल डेयर, हाँ, जैसे देखो वो तुम्हारे उच्चारण के ऊपर है बाबू। जैसे कोई जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आपका एक्सेंट देखो, डे इसलिए बोलते हैं ना वो लोग, या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इंग्लिश में वो लोग आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते। अभी क्या हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश में वाटर, र नहीं बोलते, वाटर नहीं बोलते, बट आपको, लेकिन जरूरत नहीं है आपको उनको इमिटेट करने का। हमारा इंडियन एक्सेंट इज वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा है, तुम वाटर भी बोल सकती है, बट हाँ, सुनने में ऑफकोर्स अच्छा लगता है, हाँ, इट साउंड्स वेरी गुड, फ्लुएंट लगता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर कर पाते हो तो ऐसा कोई भी प्रोनाउंसिएशन मत करना जो बाकी लोग सुन के समझे ही ना। जैसे कैपेसिटी, ठीक है, जैसे एक वर्ड है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, यहाँ पे तुम अगर किसी से भी पूछोगी तो सोशियोलॉजी समझेंगे, लेकिन तुम उनको बोलो थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलो सोशियोलॉजी, तो नहीं समझेंगे। एक्चुअली उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, समझेंगे बोलो बायोलॉजी को, तो ये क्या है, साइकोलॉजी, नहीं समझेंगे। तो तुमको बनना क्या है, पानी, जहाँ उसको तुम पोर करो वैसा ही तुम शेप ले लो, और जहाँ पे जो लैंग्वेज सुन के, जो जैसे पोएम, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, आई हैव हर्ड दे से सोशोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशोलॉजी सो गया। तो देखो वहां पे देखो, दिक्कत उनका नहीं है, सब वैसे ही बोलते हैं, उनको वैसा इन्वायरमेंट मिला तब ना। अब उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उनका प्रोनाउंसिएशन ये है। जैसे तुम लोग सुन के ये शॉक लगेगा कि पोएम एक वर्ड है, क्योंकि हम लैंग्वेज टीचर है, पोएम जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हाँ, पोएम जो है वो होता ही नहीं है, पोम होता है। आज तक सुनी हो? अगर अभी हम किसी को बोले कि आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू दिस पोम, तो कोई समझेगा नहीं। यहाँ के लिए आई हैव टू से पोम, पोएम, पोम हम दिमाग में रखें कि यही उसका प्रोनाउंसिएशन है। अब हम अगर किसी से बात करें जो मेरे पोम को समझे, तब हम उनको पोम बोलेंगे, नहीं तो सबके लिए वो पोएम ही है कि नहीं? तो वही तो अभी मैं बोलेंगे पोम क्या होता है, तो वो, हाँ, तो एक्सेंट भी है ना, एक्सेंट को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाला सुन के हंस पड़े। तुम एक्सेंट बोल रही हो, आई नो दैट एक्सेंट, क्योंकि मेरा लैंग्वेज ही है, बट यू हैव नेवर सीन मी यूज दैट एक्सेंट इन द क्लास, बिकॉज आई नो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स,
ठीक है, अगर हम उसको इस्तेमाल करने लगे तो मे बी यू पीपल विल मेक फन ऑफ मी कि क्या बोल रही है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। तो थिंग इज दैट कि अगर किसी को भी कुछ समझाना है तो उनके हिसाब से समझाना होगा। फिर हम तुम लोग को बताएंगे, हम बार बार बताए क्लास में कि आर का प्रोनाउंसिएशन जो है वो धीरे धीरे ये लोग कट ऑफ ब्रेक ऑफ कर दिए, ड्रॉप कर दिए। वाटर बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, मार्केट नहीं मार्केट। तो वो भी हो सकता है, आप मार्केट भी बोल सकते हैं, आपके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है, आप उसको बोल पाते हैं कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर ले, जैसे ज्योति, इफ यू लव टू स्पीक इन दैट एक्सेंट, अगर तुम प्रैक्टिस कर ली और तुम उसमें मास्टरी कर ली, तब तुम इजीली उसको बोल सकती है। लेकिन अगर मास्टरी नहीं है तो अगर तुम बोलने के समय लड़खड़ाई तो सामने वाला तुमको जज करने के लिए ही इज ऑलवेज रेडी कि अब गलत बोले और हम इसको बोले। बिकॉज पीपल आउट देयर आर वेरी जजमेंटल, दे आर इवन गोइंग टू जज यू। अगर अच्छा भी बोलो ना, दे आर गोइंग टू जज यू। तो जज करेंगे क्यों? क्योंकि देखो ये तो दुनिया ही ऐसा है, वर्ल्ड इज लाइक दैट, द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट ओनली। तो तुमको ऐसे बोलना होगा कि कोई सामने वाला तुम्हारे पे मजाक ना उड़ा दे, या फिर ऐसा नहीं करना है कि अरे हम केयर फ्री है, हम कुछ भी बोल दे। तुम जो भी बोल रही हो देखो कि सामने वाला उसको समझ भी पा रहा है कि नहीं। हम अभी अगर यहाँ पे फ्रेंच एक्सेंट स्टार्ट कर दे और हमको तो बहुत मजा आ रहा है बोलने में कि अरे, और हम बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, हम तुमको बताते हैं, देयर वाज दिस गर्ल इन द क्लास जिसको बहुत अच्छा लगता था, सुनो खुशी एंड लक्ष्मी, यू पीपल आर नॉट लिसनिंग, सुनो। जैसे कोई भी लड़की है, कोई भी लड़के हैं, आई हैव सीन दैट कि उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है ना, एंड दे स्टार्टेड इमिटेटिंग द लैंग्वेज, ओ डोंट डू दिस और ऐसा वैसा। बट अगर उनको पूरा प्रॉपर बोलने बोलो तो दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर सेंटेंस इन वन लाइन, दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट। लेकिन वो बोलेंगे, और बोलेंगे कहाँ पे? जहाँ देखते हैं कि ये वर्ग जो है ये कमजोर है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वो वही उसी को अटैक करेंगे जिसको नहीं। अब सामने वाला क्या लड़की अपने अपने बोलते रहेगी। एग्जैक्टली। अब ये तुम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है बताओ, जहाँ पे लोग तुमको समझ रहे हैं। एक जगह पे जहाँ पे कोई ये लैंग्वेज को ज्यादा समझ रहा है, सबको इंग्लिश लैंग्वेज अभी कॉमन है, लेकिन तुम उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलेगी तो समझेगा ही नहीं, तो उसको भी डर लगेगा कि क्या बोल रही है, ठीक है। फिर तुमको भी अलग तरीके के देखेंगे कि ये क्या बोल दी। तो अपने हिसाब से जहां तुम्हारा ग्रुप लगे कि ये ग्रुप जानता है तो हम उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करें, जो ग्रुप नहीं जानता है उसके साथ हम वो एक्सपेरिमेंट ना करें। जैसे ये क्लास है, ये क्लास क्या है? ये क्लास हमारा ऐसा क्लास है, फ्लेक्सिबल क्लास है। हम तुम लोग को बोलते हैं यूज करो, अगर आता है तो बोलो। इवन इफ यू आर आस्किंग एनीथिंग इन द क्लास, आस्क इन इंग्लिश, ठीक है। ट्राई टू आस्क मी इन दैट इंग्लिश टोन, या फिर उस इंग्लिश लहजे में बोलो, फिर उसको हिंदी में बोलो, दोनों। मतलब कि यहाँ पे बाइलिंगुअल बोलो, बाइलिंगुअल बोलोगी तो सीखोगी। और अगर एक लिंग में बोले, एक लैंग्वेज में बोले, सिर्फ इंग्लिश में बोले, तो हम बस लेक्चर ही देंगे और बोल के चले जाएंगे। तुम लोग समझे कि नहीं समझे, वो होते बहुत कोई कि आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब वो समझे नहीं समझे उसका ये है, तो ये भी गलत बात है। तो ऐसा चीज है। लास्ट है, मुझे वहां क्यों नहीं जाना पड़ता है। मुझे वहां क्यों नहीं जाना पड़ेगा। Why won't I have to go there? Very good. ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जरूरत। पहले समझा देते हैं, फिर हम रिटर्न करवाएंगे, आप लोग से ओरली ही बता देते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है नीड। नीड का ऐसे मतलब क्या होता है? जरूरत, ठीक है। कोई भी चीज का जरूरत को हम लोग नीड बोलते हैं। अब नीड के साथ टू लग गया तो जरूरत है, जरूरत पड़ता है, इस तरह का आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए डू नॉट करके हम बताते हैं, आई डोंट नीड टू गो देयर, यू डोंट नीड टू गो देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हैव टू वाला काम करेगा। हैव टू, यू डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर। क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो देयर? क्या मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है? डोंट आई नीड टू गो देयर? मुझे वहां जाने की जरूरत क्यों है? यस, व्हाई डू आई नीड टू गो देयर? मुझे वहां जाने की जरूरत क्यों नहीं है? डन। इसी के जैसा है हिम्मत, ठीक है। बताते पहले
जल्दी जल्दी नहीं ना हो रहा है, नो मैम। ऐसा हमको लग रहा है कि ये बहुत इजी है, एफर्टलेसली आप लोग इसको एक्वायर कर लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जैसे ये वर्ड है, ये वर्ड कैसा, ये वर्ड क्या है बोलो? नेसेसरी, हाँ ज़रूरी, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी वर्ड को हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं तुम लोग को, मीनिंग नहीं। नेसेसरी हम लोग के वर्ड में ना बाबू एक चीज़ रहता है जो तुम लोग, हाँ वो हम लोग लैंग्वेज के स्टूडेंट लोग उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस ऐसे रहता है, ऐसे बना जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी चीज़, तो ये जो चीज़ है ना, ये ने से अनस्ट्रेस है, क्योंकि ने तुम कैसे बोलती हो, ये हम लोग को याद करना पड़ता है। से जो है ना ये स्ट्रेस्ड है, मतलब इसको खींच के बोलते हैं नेसेसरी, ठीक है, तो वही है। लेकिन अरे ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग नहीं पढ़िएगा कि लैंग्वेज के स्टूडेंट जो ऑनर्स करते हैं इंग्लिश में, वो हम लोग के लिए था। लिंग्विस्टिक्स जो लोग पढ़ते हैं वो हम उस जो भी ऑनर्स पढ़ते हैं इंग्लिश ऑनर्स, वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा जब आप मास्टर्स करोगे, जब आप एमए करोगे, जब आप उसमें बीएड करोगे, जब आगे बढ़ोगे तब। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये सीखने के लिए फिर आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली। हम लोग इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली? नेसेसरी, और नेसेसरी भी सही है, ठीक है, लेकिन तुम अगर समझ गए, जैसे आज हम बता दिए नेसेसरी, तो फिर वो चीज़ है। तो ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमको लगेगा कि हाँ ये जो लोग हैं सराउंडिंग्स में है, दे आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये भी एक प्रोनाउंसिएशन है। आप लोग इसको नेसेसरी भी बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो। हाँ, अगर आप कहीं कुछ देखते हो, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कंज्यूम, आप जो भी सीखते हो यू विल लर्न व्हाट यू कंज्यूम। जो भी सीखिए, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जो भी खाइएगा शरीर में वही लगेगा, शरीर में वही होगा। वैसे ही जो भी चीज़ देखिए, अगर तुम बहुत ज़्यादा देर तक या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तुम इंग्लिश का कुछ सुनने में टाइम, जो एंटरटेनिंग भी है और इंग्लिश भी सीख रही है, तुम ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगी। बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता है, बहुत उनको उतना लैंग्वेज भी नहीं आता। तुमको बहुत सारे वेल नोन पॉपुलर क्रिकेटर्स, आई कैन नेम देम बट आई कांट राइट नाउ, बट आई कैन नेम देम, ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उनको इंग्लिश का एकदम मतलब कि हमको लग रहा है ये जो तुम लोग नॉर्मल बोलते हो ना, आई डोंट नो दिस, मे बी, ठीक है, जो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ सर्टेन, जो तुम लोग बोलती हो वो लोग को भी उतना ही आता है। बट क्या है कि वो लोग उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं ना बाबू, तो वो लोग सीख गए हैं कि इस टाइम में हम ये बोलेंगे। जैसे बहुत पहले सिर्फ बॉम्बे नहीं बाबू, बहुत जगह, जैसे बॉम्बे हो गया, साउथ में हो गया, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, या तो रीजनल लैंग्वेज लोग बोलेंगे या तो फिर इंग्लिश में ही बात करेंगे। साउथ इंडियंस लोग हिंदी उतना नहीं बोलते, तो वो लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। अगर हम लोग जाएंगे तो साउथ तो आएगा नहीं, तो वो लोग इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए उनका इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होता है, या फिर उन बहुत ज़्यादा वो उनको वर्ड्स दिमाग में रहता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे वो? या तो हम लोग जाएंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे उनसे? हमको तो आएगा नहीं, ना हम मलयाली बोल सकते हैं, ना हम कन्नड़ बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगी? इंग्लिश। यहाँ इसीलिए वहाँ पे तुम लोग विश्वास नहीं करोगी, द शॉपकीपर्स, ठीक है, जो बैठते हैं, दे ऑल्सो हैव सम और द अदर नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, बिकॉज दे नो कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। क्योंकि उनको बोलेंगे कैसे? जैसे किसी को वॉशिंग करवाना है अपना कपड़ा, तो वो क्या बोलेगा? वॉशिंग, अपने एक्सेंट में बोलेगा, लेकिन वो जान रहा है कि इसको वॉशिंग बोलते हैं। आयरनिंग, ठीक है, उनको याद है कि आयरनिंग बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको वो बोलेंगे, तो वो लोग धीरे धीरे करके, मैम कम हियर, सिट हियर, सिट, यू वेट, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग सीख जाते हैं। क्योंकि वो क्या बोलेंगे? अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। तो अब क्योंकि साउथ लैंग्वेज सबसे, मतलब कि वो जो डायलेक्ट है ना, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। हम लोग का जो सबसे पहला जो तुम लोग पढ़ती हो ना, लिपि, स्क्रिप्ट, पहले द्रविडियन स्क्रिप्ट था, तब बाद में रोमन आया और देवनागरी आया। देवनागरी और द्रविडियन, देवनागरी भी था और द्रविडियन पता है किसका लिपि है? यही लोग का, साउथ लोग का, दक्षिणी। वो लोग बहुत पुराने, एंशिएंट, उनका लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगी तुम। अगर कभी ऐसा चांस मिले कभी भी जाने का, तो फिर देखना वहाँ वो लोग कितना, उनका लैंग्वेज
समझने में बहुत टाइम लगता है, तो लोग सीख लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश और बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब एक्सेंट आता है उनका, साउथ वाला टोन आएगा, लेकिन बोलते हैं। टोन तो हमारे यहाँ भी आता है, हम लोग का भी आ जाता है, सब जगह आएगा। हाँ तो हमें हम कभी बात करके समझ जाएगा बिना एक एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे उसे समझाने की जरूरत है, क्या लिखोगे? आई नीड टू, इसमें सिर्फ नीड टू लगेगा बाबू, इसमें हैव नहीं लगेगा, सिर्फ समझाना। आई नीड टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन समझाने को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन। उसे, हिम, ये वाला तो हम आप लोगों को पूरा लिखाए हैं, उसे हमको लगता है 2 बार मेरा हो गया ये। तो नेगेटिव में आते हैं, अच्छा एक्सप्लेन का एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म नहीं बोलेंगे, बट होता है कन्विंस। यू, हाँ, कन्विंस का मतलब मनाना भी होता है। हाँ, मनाना मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसका, लिटरल मीनिंग, बट तुम लोग इस्तेमाल कर सकती हो कन्विंस, ठीक है। और कन्विंस सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, इट साउंड्स वेरी वंडरफुल। डू आई नीड टू कन्विंस हिम? डू आई नीड टू एक्सप्लेन हिम? आप लोग इसका वो लिख पाओगे, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव लिखो, थोड़ा सा रुको, लिखो इसका। डू आई नीड टू एक्सप्लेन हिम? जैसे अगर हम जब बता लेते हैं आप लोग को, तो आगे बोलते ना कि और मुझे आगे बताने की जरूरत है, समझाने की, तो डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू फर्दर, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये चीज है। No, you don't need to, ma'am. Yes, you need to. देखो, बात करने का लहजा बताते हैं, जैसे हम तुमसे बता रहे हैं, अभी तुमको बोले नहीं समझा देते, क्योंकि तुम तो छोटे हो ना, या फिर इमेच्योरिटी से भी होता है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू फर्दर, आपका आंसर अगर यस में रहेगा, तो आप कभी भी जो आपसे बड़े उनको मत बोलिएगा कि यू डोंट नीड, यू नीड टू टीच, गो। आप बोलिएगा यस मैम, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर, हम लोग को समझने की जरूरत है, ठीक है। वी नीड टू, सही है, मतलब देखो बात करने का जो रूड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे किसी को आप बोलिएगा सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर है, आई, ही इज़ अ वेरी वेल नोन मैन एंड यू नो हिम, और वो आए हैं आप लोग को कुछ ऐसे ही बात करने के लिए, जैसे उस दिन आए थे, आप लोग नहीं थे इनकी क्लास में। अगर यहाँ पे एक सीट है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज सर हैव अ सीट, हैव योर सीट, आप प्लीज बोलोगे, क्योंकि थोड़ा सा लगता है। सेट ऐसे बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सेट, देयर इज अ टेबल, सेट, देयर इज अ चेयर,
उसको बैठने का भी मन होगा तो ही विल नेवर सिट। ठीक है, तो वही पैटर्न। हाँ, देखो बात करने का हिंदी हो या इंग्लिश हो, देयर शुड बी अ पैटर्न एंड वन शुड फॉलो दैट पैटर्न। तो वही चीज़ है, सिंपल बता रहे, किसी को बैठाना हो क्या बोले बैठो तो बैठिए, तो ऐसा है। प्लीज कम, प्लीज बोलते हम लोग, थोड़ा प्लीज करते हैं उनको, है कि नहीं। और देखते जो भी मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग थोड़ा सा पहले बैठेंगे नहीं, उनको कितना बोल लो सर बैठिए सर बैठिए सर बैठिए, सर देखेंगे तो फिर आपको प्लीज प्लीज कर दे, ये ऐसा लैंग्वेज है, प्लीज सर हैव योर सीट, तो आपको दिस वे आप उनको रास्ता दिखाते हो। ये अपने घर वालों के साथ नहीं होगा लेकिन बाहर ऐसा होता है। एग्जैक्टली। मैं तो खुद लग पड़ जाता। हाँ, टकली को क्या बोलते हैं? बॉल्ड, बॉल्ड BALD होता है लेकिन उसको पढ़ते हैं बॉल्ड। हाँ, बी से पढ़ते बॉल्ड, BALD। हाँ नहीं, बॉल्डनेस बोलते, बॉल्डनेस, बॉल्ड बोलते ना, बॉल्ड। BOLD जैसे उसको पढ़े को ओ से लिखाता है A से, ठीक है, LD। देखो ये वर्ड है, ये देख रही हो, ये इसमें नेस लगाना, जो भी बोल रही हो ना उसमें पन जोड़, जैसे बचपन, बच्चा को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, बचपन, तो चाइल्डहुड हो जाएगा। वैसे ही बॉल्ड जो तुम लोग बोल रही हो, और अगर उसको पन लगा दोगी तो उसको लगा दोगी नेस, जो भी बोल रही हो उसमें पन जोड़ दो। हाँ, जो भी बोल रही हो, तो इसलिए तो बॉल्डनेस बोल दो। ये बोल सकते गंजापन आ रहा है, टकलापन आ रहा है, किसी को बोलते हैं टकला। हाँ, उसको नहीं बोल सकते आप, जैसे भी बोलते हैं टकला। देखो वो तो हिंदी है, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बोलोगी तो सब मजा नहीं आएगा बोलने में, टकला बोलने में वाइड बस। हाँ, वो है। देखो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना, वो ढक देता है बहुत चीज को। इनफैक्ट तुमको जो अगर ऐसा लैंग्वेज भी बोलती है जो हिंदी में सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलो तो तुमको लगेगा कोई स्टेटमेंट बोल रहा है कि वाह कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा बोला। तो जैसे मान लो कि अगर कोई पागल है, किसी को पागल बोल दो तो अजीब लगेगा, यू आर इनसेन, पता चला, उसको समझ में आया होगा तो समझ जाएगा कि उसको क्या बोले हैं, और नहीं समझ में आएगा तो उसको लगेगा कोई स्टेटमेंट बोला गया। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये चीज़ है। आप लोग इसको आगे फर्दर बढ़ा लो, ठीक है। देंगे आज फॉर दिस, ठीक है, आज इसके लिए, इसलिए समझी, नहीं तो अभी हम तुम लोग को स्टोरी ही देते।
अच्छा, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो भी नीड टू बता रहे हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, ये है ना। अगर हम ऐसे बोले कि मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत थी, नीडेड लग जाएगा, नीड का ईडी लग जाएगा। जहाँ डू लग रहा है वहाँ डिड लग जाएगा, डिड लग जाएगा। मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। तो यही चीज में फंसते हैं ना हम लोग, बोलते हैं फिर हम लोग को उसका ट्रांसलेशन नहीं आता है। मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है, क्या क्यों नहीं है, वाई। देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज, लुक हियर। सो नेक्स्ट वन इज नीड टू। नीड टू मतलब कोई भी चीज करने की जरूरत है, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, नीड टू इज अ मॉडल वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू डू। नीड टू एक ऐसा मॉडल क्रिया है जिसमें आप ये समझते हो कि आपको कोई चीज मतलब आपको कोई चीज करने की जरूरत है, आपको जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा आपके लिए, वैसा है। तो ये प्रेजेंट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसे समझाने की जरूरत है, दिस इज द अफर्मेटिव केस, तो आई नीड टू एक्सप्लेन हिम और हर, वॉट एवर यू वॉन्ट। नेगेटिव है, मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन हिम। आप देख रहे हो डोंट लगा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम शी करें तो क्या लगता, डजंट। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या मुझे उसे समझाने की जरूरत है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन हिम, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है, डोंट आई नीड टू एक्सप्लेन हिम, क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुझे उसे समझाने की जरूरत कैसे है, हाउ डू आई नीड टू एक्सप्लेन हिम, क्वेश्चन मार्क। देन लास्ट आपका केस है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मुझे उसे समझाने की जरूरत क्यों नहीं है, तो व्हाई डोंट आई नीड टू एक्सप्लेन हिम। अब हम लोग इसको पास्ट में अगर पढ़े तो आप लोग खुद ही बताइएगा और समझिएगा भी। मुझे उसे समझाने की जरूरत थी, I needed to explain him। मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं थी, वेरी गुड। I didn't need to, हाँ नीड टू, नीडेड नहीं हो जाएगा, ये नीड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डिड नहीं था ना। डिड, देखो यहाँ पे डिड नहीं है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, दोनों ही क्रिया है, तो ये और ये साथ में पास्ट में नहीं लग सकता है, ठीक है। या तो एक पास्ट रहेगा और एक V1 लग जाएगा, तो इसलिए आई डिडंट लग गया तो ये नीड में चेंज हो जाएगा। शुरुआत में बस ईडी लगाइएगा कि शुरुआत में आपको डिड नहीं लगाना है। मुझे उसे समझाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू एक्सप्लेन हिम। नेक्स्ट, मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू एक्सप्लेन हिम। क्या मुझे उसे समझाने की जरूरत थी, क्या मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं थी, वेरी गुड। मुझे उसे समझाने की जरूरत कैसे थी, हाउ डिड आई नीड टू एक्सप्लेन हिम। लास्ट WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मुझे उसे समझाने की जरूरत क्यों नहीं थी, कुछ नहीं है, एक नीड टू में वो लगेगा और एक में ऐसा लगेगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा खिचड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना।